स्टॉक मार्केट आज लगातार तीसरे दिन गिरकर बंद हुआ। बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में 200 अंक से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट ने तेजी जो बाजार में पिछले हफ्ते देखने को मिली थी उसको लेकर संदेह पैदा कर दिया है। ऐसा लगता है कि बाजार में जो पिछले हफ्ते तेजी देखने को मिली थी और बाजार लगातार 9 दिन चढ़ने के बाद लाल निशान में फिसला था, तो अब पिछले हफ्ते की तेजी को लेकर संदेह के बादल दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह तेजी 4 दिन की चांदनी थी। और आज के मार्केट में एक खास बात यह देखने को मिली कि मेटल शेयरों की चमक जो है वह अचानक बढ़ गई और आज बाजार के प्रमुख जो सूचकांक है उनमें सबसे ज़्यादा जो तेज़ी देखने को मिली है वह निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो आखिर मेटल इंडेक्स में अचानक ये तेज़ी क्यों आई है, इसका क्या मतलब है और यह तेज़ी टिकाऊ है? आइए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 19 अप्रैल को मेटल जो शेयर हैं वह अचानक उनकी चमक बढ़ गई और इसकी वजह से निफ्टी का मेटल इंडेक्स जो है वह अच्छी तेज़ी के साथ वो कारोबार कर रहा है और निफ्टी के जो प्रमुख सूचकांक है उसमें अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा तेज़ी आज किस में आई है तो वह है निफ्टी मेटल इंडेक्स। यह 0.63% की तेज़ी दिखा रहा है और अगर आज मेटल इंडेक्स में यह तेज़ी नहीं आई होती तो बाज़ार की गिरावट जो है वह और भी ज़्यादा होती। तो मेटल इंडेक्स के ज़्यादातर जो शेयर हैं वह आज हरे निशान में चल रहे हैं और मैं इसमें कुछ शेयरों के बारे में आपको बता देता हूं और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेटल इंडेक्स में आज कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है वह प्रमुख शेयरों में वह जिंदल स्टील में है। जिंदल स्टील का शेयर 2.37% चढ़ के कारोबार कर रहा है। एनएमडीसी के शेयरों में भी 1.29% की तेज़ी है और सेल का शेयर भी करीब 1% ऊपर चल रहा है। तो आज बाजार को मेटल शेयरों ने काफ़ी सहारा दिया है, बाजार को मेटल शेयरों का सहारा मिला है और जब दूसरे सेक्टर के सूचकांक कमजोरी दिखा रहे हैं तब मेटल शेयरों ने बाजार को ज़्यादा गिरने से बचा लिया है। अब सवाल यह है कि मेटल शेयरों में इस तेज़ी की क्या वजह है। तो मेटल शेयरों में इस तेज़ी की वजह है चीन के जीडीपी के आंकड़े। चीन के जीडीपी के आंकड़े जो है वह 18 अप्रैल यानी कि मंगलवार को आए हैं और चीन की इकोनॉमी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस साल यानी कैलेंडर ईयर 2023 की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ जो रही है वह 4.5% रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि चीन की इकोनॉमी में फिर से तेज़ी दिखनी शुरू हो गई है और यह न सिर्फ चीन के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है, इसलिए कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका आकार बहुत बड़ा है और अगर चीन की इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी रहती है तो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को बहुत सपोर्ट मिलेगा और ख़ासकर ऐसे वक्त जब दुनिया में अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी में प्रॉब्लम दिख रही है और यह माना जा रहा है कि इस साल जून तक अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी, खासकर अमेरिका की इकोनॉमी जो है वह मंदी में जा सकती है और ऐसे में चीन की जीडीपी की अच्छी ग्रोथ जो है वह ग्लोबल इकोनॉमी को
बहुत सहारा देगी। और न सिर्फ चीन की बल्कि इंडिया की भी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी है। अभी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की जो मार्च तिमाही के जो डेटा है वह नहीं आए हैं, और मार्च तिमाही के डेटा आने के बाद यह पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी रहती है। लेकिन यह तय है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी जो है वह अच्छी रहने वाली है। तो चीन की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वह कई मायनों में वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है, और इसका असर न सिर्फ इंडिया में 19 अप्रैल को मेटल शेयरों पर देखने को मिला, बल्कि क्रूड ऑयल के प्राइसेज भी जो है इस खबर से थोड़ा सा वो चढ़ गए हैं। हालांकि अभी भी ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है वो $84.84 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन इस चीन की जीडीपी की अच्छी ग्रोथ से इसमें ब्रेंट क्रूड में 7 सेंट्स प्रति बैरल की तेजी देखने को मिली है। तो अब सवाल यह है कि चीन की इकोनॉमी में जो यह ग्रोथ दिखी है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने जीरो कोविड अपनी पॉलिसी को कुछ महीने पहले पूरी तरह से छोड़ दिया था, उस पर रोक लगा दी थी, और उसके बाद से चीन की इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ दिखी है। और जीरो कोविड पॉलिसी बंद होने के बाद चीन में आर्थिक गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी, और जो चीन की इकोनॉमी के प्रमुख डेटा है, जो रिटेल सेल्स का डेटा है या जो होलसेल सेल्स के डेटा है, उससे इस बात की पुष्टि होती है। और चीन की इकोनॉमी में 4.5% की जो ग्रोथ पहले क्वार्टर में देखने को मिली है, इससे यह उम्मीद बंधी है कि 2023 में चीन की इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वह 5% के तय लक्ष्य को हासिल कर लेगी। और यह न सिर्फ चीन के लिए बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। और इसी वजह से दुनिया के दो प्रमुख फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें कि सिटी बैंक है, सिटी ग्रुप है, और सोसाइटी जनरले हैं, इन्होंने चीन की इकोनॉमी को लेकर अपने फोरकास्ट जो है वो बढ़ा दी है। और उनका यहाँ तक मानना है कि इस साल यानी कि 2023 में चीन की इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वह 6% से ज़्यादा रह सकती है। तो यह पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में भी उन शेयरों पर इसका असर दिखेगा कि जिनका चाइनीज मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। और आज जिस तरह से मेटल कंपनियों के शेयरों में तेज़ी दिखी है, उससे यह साफ हो गया है कि मेटल शेयरों के लिए आने वाले दिन जो है वह अच्छे रहेंगे, क्योंकि मेटल शेयरों का जो प्रदर्शन है वह इस साल काफ़ी ख़राब रहा है, और पिछले कुछ हफ्तों से मेटल शेयरों में अच्छी वो ग्रोथ दिख रही है। और अगर चीन की इकोनॉमी का सपोर्ट मिलता है तो मेटल शेयरों का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। तो आज की हमारी बातचीत मेटल शेयर में तेज़ी और चीन की इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ को लेकर थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और बहुत जल्द हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।